नमस्कार, मैं नवल सिंह फिर एक मुलाकात लेकर आपके सामने आ रहा हूं और इस अति विशिष्ट व्यक्तियों की मुलाकात के इस दौर में अब की बार हम मिल रहे हैं हरपाल सिंह जी बुढ़ानिया से, जो गांव भिड़ाई खेड़ा से आते हैं। क्या है इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि, क्या सामाजिक पृष्ठभूमि है और क्या व्यापारिक पृष्ठभूमि है, इसको लेकर टोहाना के लोगों में एक आम जनचर्चा रहती है और सीधे सीधे आज हम उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम इनका। जी हरपाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी नवल जी, आपने मेरे को चुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा। धन्यवाद आपका। तो इस मुलाकात के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमसे अति विशिष्ट व्यक्ति जो मुलाकात करते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला तो टोहाना क्षेत्र भी आपके बारे में जानना चाहेगा कि आपकी अब तक की पृष्ठभूमि क्या रही है, क्या करते रहे हैं अब तक, और अब टोहाना में कैसे आना हुआ आपका। ऐसा है जी, मेरी ये टोहाना जन्मभूमि है। मैं भिड़ाई खेड़े का रहने वाला हूँ। एक किसान के घर में मेरा जन्म हुआ। वहीं से मेरे पिताजी अनपढ़ थे, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे को पढ़ाया लिखाया और मैं सिविल इंजीनियरिंग की 91 में पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने अपनी नौकरी की दिल्ली में। नौकरी के बाद मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने काफ़ी मतलब कि अपनी अच्छा बिजनेस किया, अच्छा वो हुआ। आज मैं इस पड़ाव पे ये सोच रहा था कि क्यों ना जन्मभूमि के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। जो मेरे पिताजी जो बड़ी मुश्किलों से दौर से गुजर के मेरे को इतना मुश्किल से पढ़ाई मेरी करवाई, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ समाज सेवा करने के लिए आया हूँ। जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं समाज सेवा करूँगा, मेरा यही उद्देश्य है। आपका यही उद्देश्य है। तो जैसे आपने कहा कि मैं इस वक्त समाज सेवा करना चाहता हूं, तो इससे पहले भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं या अभी इस उम्र के इस पड़ाव में समाज सेवा से जुड़े हैं? हम क्या है कि हमारा जो बिज़नेस है वो नेशनल कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है। तो हम हर एक स्टेट में जाते रहते हैं, वहाँ करते हैं बहुत से स्टेटों में। तो वहाँ भी हम बहुत सोशल वर्क करते रहते हैं। जैसे जो भी है, स्कूल बच्चों के लिए बस लगा दी, कहीं कुछ करते रहते हैं हम। जैसे वेस्ट बंगाल कोलकाता में भी हमने सोशल सर्विस कर रहे। फिर ख्याल आया क्यों ना अपनी जन्मभूमि के लिए किया जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ इसमें, क्योंकि इस में मैं अपनी जन्मभूमि में कुछ करना चाहता हूँ। आपने बताया आप अपनी जन्मभूमि में कुछ करना चाहते हैं, पर अक्सर टोहाना के अंदर ये रहता है कि जब भी कोई व्यक्ति राजनीति में पदार्पण करना चाहता है तो वो अपनी वो शुरुआत समाज सेवा से करता है। अगर बी फ्रैंक होकर हम बातचीत करें तो टोहाना में कई लोगों के दिमाग में अब ये है कि भिड़ाई खेड़ा से हरपाल जी आए हैं और वो राजनीति के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं, चुनाव के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। और स्पष्ट कहूँ तो क्या जवाब देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसा है जी, इसके लिए तो मैं यही जवाब देना चाहूँगा कि अभी तो मेरा कोई राजनीति में आने का उद्देश्य नहीं है कोई भी। अभी तो मेरी समाज सेवा ही करने का उद्देश्य है और मैं समाज सेवा ही करूँगा। और जैसे मैंने टोहाना में देखा, एक बहुत ये जो टोहाना रतन है डॉक्टर शिव सचदेवा जी, उनका मैंने देख के मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। और इसलिए मेरा ये उद्देश्य है कि यहाँ जो भी है, कमज़ोर वर्ग है, विकलांग है और है, स्वय रोजगार है या नौकरियाँ हैं, जो भी हमारे से बन पड़ेगा वो हम अपने लेवल पे मैं करूँगा। तो आपने बताया, एक बार मैंने सुना था, आपने बताया था कि हम 3 या 4 क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं। एक बार थोड़ा स्पष्ट रूप से बताइए कौन कौन से क्षेत्र होंगे और उसके विकास को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? ऐसा है जी, आज सबसे बड़ी देश में जो ज़रूरत है वो रोज़गार की है। सरकार के पास कोई रोज़गार है नहीं है, वो बहुत लिमिटेड है। और हमने जो यहाँ प्रोत्साहन करना है वो प्राइवेट की तरफ है। प्राइवेट सेक्टरों में बहुत जॉब हैं और हमारे हल्कावासियों को जॉब की बहुत ज़रूरत है। और उनको मेरी जो इच्छा है कि हम उनको बाहर ले जाएं, जैसे गुड़गांव हो गया, उनको रोज़गार दिलाएं। छोटी मोटी ट्रेनिंग है तो उनको यहाँ पे ट्रेनिंग करवाएं। एक तो क्षेत्र मेरा रोज़गार के ऊपर है कि जो भी है ज़रूरतमंद है उसको रोज़गार मिले। दूसरा मेरा है कि सब रोज़गार भी यहाँ बहुत हो सकते हैं। यहाँ बहुत खुला फील्ड है। जैसे मेरे पास कुछ लोग आए तो मैंने बताया भी, जो भी छोटी है समाज के इंडस्ट्री है, जैसे कॉपी पे बना लो आप,
डिस्पोजेबल कप इनकी भी लगा सकते हैं। बहुत से फील्ड हैं और आपका सबसे बड़ा है तो इसके अंदर बहुत फील्ड है जो इसके अंदर कर सकते हैं। तो उनको प्रोत्साहन देना है, उनका सहयोग करना है और इस तरह की सेवा हम करना चाहते हैं। तीसरा, हम जो हमारे स्पोर्ट्स में हैं बच्चे, स्पोर्ट्स वालों के ऊपर तो बिल्कुल भी मैंने देखा है कि हमारे हलके के अंदर बिल्कुल भी वो नहीं है, ध्यान नहीं दिया जा रहा। कहीं पर स्टेडियम है तो उसमें उसका कोई वो नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि उनको फैसिलिटी तो देखो सरकार देगी, हम उनको प्रोत्साहन करेंगे, उनको कोच की व्यवस्था करेंगे और उनको ताकि वे आगे बच्चे पढ़ें, आगे निकलें और हमारे हलके का नाम करें, देश का नाम करें। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे। जी, आपने एक बात कही कि टोहाना में इस तरह की इंडस्ट्री डेवलप हो सकती हैं, तो आप जिस बिजनेस ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो क्या उसकी भी योजना है कि टोहाना क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री इस तरह की लगाई जा सके? हमारी जो इस तरह की जो मैं बिज़नेस से जुड़ा हुआ हूँ वो हमारी कंस्ट्रक्शन की लाइन है। यहाँ पे उसमें तो हम रोज़गार ही दे सकते हैं, क्योंकि उसमें तो हम यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, फिर भी जैसे कि आपने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियाँ बताई, तो आप इसके अंदर कैसे युवाओं को जोड़ेंगे? आप कोई इंडस्ट्री स्थापित करेंगे या उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे इन कामों की? वो इंडस्ट्री स्थापित करने की योजना है। जैसे कोई एक है, किसी को ट्रेनिंग दिला दी स्टार्टिंग में, सपोज करो वो सबसे स्मॉल से स्मॉल जैसे नोटबुक है, कॉपी है, कॉपी की इंडस्ट्री के लिए कम से कम 15-20 लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। आज वो अगर वो 15 दिन की ट्रेनिंग ले ले, 20 दिन की ट्रेनिंग ले ले, वो ट्रेनिंग लेके यहीं पे अपना पेपर ला के इंडस्ट्री लगाए तो 15-20 लोगों को रोज़गार मिलेगा, साथ में उसकी अपनी इंडस्ट्री होगी। उसमें जो भी सहयोग होगा हम करेंगे, उसमें पूरा सहयोग। तो मैनेज कर पाएंगे इतना बड़ा काम? अब एक बड़ा बिजनेस ग्रुप है आपका, जैसे आपने अभी बताया, तो टोहाना को कितने दिन देने की योजना है? अगर टोहाना वासी आपसे मिलना चाहें तो कैसे मिलने का रहेगा? क्या संपर्क साधेंगे आपसे मिलने के लिए? मिलने के लिए मेरे पास अभी भी लोग आते हैं जो बात करते हैं। जैसे टोहाना के लिए जैसे स्मॉल स्केल के आते हैं, भाई किसी को कोई रोज़गार, भाई अपना प्रोजेक्ट लाओ, भाई कोई भी है, किसी भी तरह का नया हो सके, मेरी नॉलेज में ना हो, उनकी नॉलेज में हो, तो उसमें हम पूरा सहयोग देंगे, कंसल्टेंसी करवाएंगे। अगर यहाँ बड़ा भी कोई करना चाहता है तो उसका जैसे एक्सपोर्ट है, एक मैंने कोलकाता में रह के देखा कि ये वहाँ पे बहुत सा एक्सपोर्ट होता है, अपने गारमेंट्स का बहुत एक्सपोर्ट होता है। जैसे छोटी सिलाई मशीन से शर्ट बनाई जा सकती है, उनको जैसे अगर वो अच्छा स्किल हो जाते हैं तो उनको वहाँ से ऑर्डर दिलवाएंगे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों का। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, जैसे कोई भी ले लो, शर्ट की ले लो, गारमेंट्स की ले लो, वो सब जॉब वर्क करवाती हैं। तो क्यों ना टोहाना में जॉब वर्क का हब खोला जाए। यानी कुल मिला के आप चाहते हैं कि टोहाना शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो। तो अभी राजनीतिक टिप्पणी तो आप नहीं करेंगे? आपने कहा कि राजनीति मैं नहीं करना चाह रहा, मैं तो समाज सेवा करना चाह रहा हूँ। एक सामाजिक तौर पे टोहाना को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सामाजिक तौर पे मैं टोहाना वासियों को ये ही संदेश देना चाहता हूँ कि अपना नौकरियों की तरफ तो बहुत कम है, प्राइवेट अगर स्वयं रोज़गार का आप सोचें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरफ जाएं तो बहुत बढ़िया है आज के टाइम के लिए। आगे आज छोटा बिजनेस करेंगे, कल न बड़ा करेंगे। तो मेरा तो ये संदेश है टोहाना वासियों के लिए, मेरे हल्का वासियों के लिए कि भाई अपनी इंडस्ट्री लगाओ, चाहिए वो स्मॉल स्केल लगाओ। अपना रोज़गार होता है, जो अपना काम होता है वो अपना ही काम रहता है, उसमें आदमी को आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा स्कोप होते हैं। नौकरी में तो एक लिमिटेड स्कोप होते हैं। इसलिए मैं तो ये हल्का वासियों को कहूँगा कि अपने रोज़गार की तरफ ध्यान दें और उसमें पूरा वो करें। जी, तो ये थे हमारे साथ हरपाल सिंह जी बुढ़ानिया, जिन्होंने बड़ी स्पष्ट तौर पे बातचीत रखी। जो टोहाना वासियों में एक चर्चा थी कि हरपाल जी का टोहाना में पदार्पण जो हुआ है वो राजनीति के लिए हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी तक फ़िलहाल उनकी कोई योजना नहीं है राजनीति में, वो फ़िलहाल समाज सेवा करना चाहते हैं और टोहाना की जो मिट्टी का उनके ऊपर कर्ज है, उनके परिवार के ऊपर कर्ज है, उसको चुकाने के लिए समाज सेवा में जुटे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि वो आज ही समाज सेवा कर रहे हैं, इससे पहले जहाँ भी रहे बिजनेस ग्रुप में वहाँ उन्होंने समाज सेवा की। तो इसी तरह की और हस्तियों से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहें इस सफ़र पर। फिर मिलते हैं। मैं नवल सिंह आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।